पहले से अभी से नहीं है, 50 साल से मुमरा में, अभी का बात नहीं है ये। और क्या लेने का जरूरत है? कब्जा कौन करेगा? क्या है? अभी तक स्प्लिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, अभी तक फाइनल हुआ है क्या? बैनर निकाल के अभी दूसरा अरे गलत है, सब नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। यानी कि आप मानते हैं शिवसेना में दो पार्ट नहीं है, शिवसेना एक ही है? शिवसेना दो पार्ट है ही नहीं, कौन बड़ा दो पार्ट है? अभी तो केस चालू है ना, आएगा निर्णय 31 तारीख को, देखते क्या करने का उसके बाद। शिवसेना शाखा के आसपास जो कब्जा किया गया है, तो कब्जा का कब्जा थोड़ी ये है। सर्विस सेंटर जो चलाया जा रहा था और गेट के अंदर से जो इतने सारे देखो भाई, उसके बारे में मेरे को पता नहीं, मैं शिवसेना को मैं आज से नहीं हूँ, मेरा 2 पीढ़ी का शिवसेना में। शाखा पहला वहाँ पे था, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा 3 पीढ़ी का है मुमरा में, 3 जनरेशन। डॉक्टर मोरे में नाना थे, डॉक्टर गणपत भागुराम मोरे शिवसेना के पहले विभाग प्रमुख। उसके बाद ये शाखा उधर था शंकर मंदिर में, वहाँ से यहाँ पे आया, 2 माले का शाखा था, बाद में पीछे का एरिया था। आगे इसने कहा कि हम लोग का क्या लेन देन है, आगे की रणनीति क्या होगी आपके? अभी के ऊपर थाना में बात करेंगे। हाँ, मैं खाली शिवसैनिक हूँ, देखो मैं एक सैनिक हूँ ना, मैं पदाधिकारी ना कुछ हूँ, पर शाखा को हाथ लगाए गलत है, और मुमरा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। राजन दादा का कहना ये भी है कि यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग पब्लिक के काम के लिए आए। हाँ, तो उनके ऑफिस में करें, उनके ऑफिस में करें, वो तो अभी शिवसेना में आए होंगे ना, उससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। शिवसेना शिवसेना है, बस बात खत्म। और कुछ जानना है आपको मेरे से? नहीं, वो यहाँ पर ये कहकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अवैध सर्विस सेंटर है, गैरेज है, और डीके साहब को सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता है डीके साहब ने खुद वो शाखा बनाई थी, सम्मान नहीं मिलता मतलब क्या है? उन्होंने पूछना चाहिए था एक बार, खाली बोलना चाहिए एक बार खाली। तो विलास शिंदे अकेला खड़ा है। अरे अनिकेत विवेकानंद मुमरा जानता है मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अनिकेत भाई भी कानूनी तौर पे जाएंगे। इतना दिन तो कोई कुछ बोला नहीं आके, आप भी मत होकर, हम भी नहीं करेंगे। मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं, विवाद नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते, पर शाखा शाखा है, वो सबका रहेगा, किसी एक का नहीं। दादा, जो आज अपने मुमरा में जो शिवसेना शाखा कई सालों से यहाँ पर है, उसको आज अपने हाथों में, शिंदेगढ़ के हाथों में, क्या वजह थी जो इतने 1 साल के बाद आपने उसको अपने हाथों में? अभी हाथों में लिया तो ये शिंदेगढ़ के हाथों में था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब शिवसेना पद अपना शिवसेना का पूरा जो चिन्ह है, फिर शिवसेना का पूरा जितना प्रॉपर्टीज है वो पूरा शिंदेगढ़ को देने का ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये इतने दिन से समझो यहाँ पर शिवसेना की जो एक कमेटी डिक्लेयर करनी थी वो डिक्लेयर हुई नहीं थी, इसके लिए ये यहाँ पर बैठने के लिए कोई ये नहीं था। लेकिन अभी कमेटी डिक्लेयर हो गई बाकायदा, उसके बाद में यहाँ बैठने की जगह जरूरी थी, इसके लिए आज ये यहाँ पर जो, क्योंकि इससे पहले इस शाखे पर उद्धव ठाकरे गढ़ के लोगों ने दावा बोला था, और वही लोग यहाँ से सब कामकाज शिवसेना का देख रहे थे। नहीं ऐसा कुछ दावा भी हो कुछ था नहीं, यहाँ से कुछ कामकाज हो रहा था नहीं। कोई भी अगर एक आदमी भी बता देवे कि 1 साल में ये उद्धवगढ़ जब से और शिंदेगढ़ अलग हो गए तब से यहाँ पर कोई किसी का अगर एक भी आदमी का काम हो गया तो मेरे को बता देना। ये बैठते ही नहीं इधर, वो बीच में एक बार आके बैठे थे, फिर बाद में उसके बाद में 3 महीना बैठे नहीं। वो क्या था उसका अपना कुछ वर्धापन दिन था शाखे का, उस दिन आके बैठे थे। और कुछ वक्त पहले एक विवाद भी उठा था कि बाहर जो सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है और जो सब बाहर इलीगल चीज़ें हो रही है, उस पर भी लोगों की आपत्ति थी कि शिवसेना शाखा के बाहर, तो अभी आपके आने से क्या वो सारे सर्विस सेंटर वो सब बंद हो जाएंगे? अभी देखो सर्विस सेंटर है, पीछे सब लादी वाले हैं, ये वाले हैं, ठीक है, वो किसी की रोजी रोटी है, लेकिन शाखे में ये नहीं होना चाहिए। शाखा है, ये बाला साहब और दिघे साहब का इंटेंशन शाखा बनाने का ये था कि यहाँ आम आदमी आवे, कोई भी धर्म का कोई भी जाति का आदमी यहाँ आवे और अपने को न्याय मिले उसको, ये उनकी भावना से शाखा का उनका प्रयोजन किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप सब बड़ा कमर्शियल हब बनाया है, कोई लादी वाले को दिया है, कोई सीमेंट वाले को दिया है, तो किसी सर्विस सेंटर वाले को दिया है, बाजू में गाला बनाया है। तो शिवसेना शाखा ऐसी नहीं होती, शिवसेना शाखा में बाकायदा आम पब्लिक का काम होना चाहिए। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले कुछ उद्धव ठाकरे गढ़ के कुछ लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर विवाद भी किया और ये भी कहा कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे या फिर और कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी? ठीक है, अभी देखो कानून तो सबके लिए सरीका है, किसी को न्याय किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता कानून कभी। अभी ये जैसा कि उनको मालूम होना चाहिए, जब पूरा कोर्ट ने शिंदेगढ़ को सब दे दिया है, सब शिवसेना का पूरा
अधिकार प्रॉपर्टी सब है। अभी आपको मालूम है 50 कोटी शिंदे साहब के खाते में आ गए थे, बोले तो खाते में बोले तो शिंदे साहब के ताबे में आए थे शिवसेना के, लेकिन शिंदे साहब ने वो पैसे को हाथ नहीं लगाया, उनको बोला वो पैसा उनको दे दो, वो हमको नहीं मांगता है, हम हमारी शिवसेना है, हम बाला साहब के विचारों के साथ में चलने वाले लोग हैं, हमको पैसा नहीं मांगता है, जो जिनको पैसा मांगता है वो पैसा उनको दो, बाकी हम लोग वो हिसाब से शिंदे साहब की ये शाखा है और शिंदे साहब के गढ़ की शाखा रहेगी। बाकायदा बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर शिंदे साहब चल रहे हैं और वो विचारधारा को लेके हम लोग चल रहे, दिगे साहब की विचारधारा को लेके चल रहे, ताकि यहाँ पर जो आम आदमी है, आम पब्लिक है, उसका काम होना चाहिए, उसको शाखा में से न्याय मिलना चाहिए। दादा अभी इसके पहले जो शाखा यहाँ शिवसेना की थी, जिन लोगों की भी थी बाहर, उनकी भी पत्रकारों ने बाइट लिया, हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उनका कहना ये है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अभी शिवसेना कोई अलग नहीं हुई है, एक ही शिवसेना है, उसके बावजूद ये विवाद आपस में दोनों में तो ये हम लोग को भी ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो लोग बैठते वो शिंदे गुट के, लेकिन बाद में जब ऐसा दिमाग में आया कि यहाँ पर तो बैनर तो बनता ही लगा है, यहाँ पर शिंदे साहब का फोटो ही नहीं, तो शिंदे साहब की शिवसेना है और ये शाखा शिंदे साहब की, बाकायदा इसको बनाने में हम लोग ने, मैं और महेंद्र कुमार ने दिगे साहब के मार्गदर्शन में ये 2000 में हम लोग ने ये शाखा बनाई थी। दिगे साहब ने हमको कहा था कि ये शाखा आप बनाओ, तो महेंद्र कुमार और हम लोग को, तो रोड वाइंडिंग के, तो ये शाखा हम लोग ने बनाया था। मतलब शिंदे साहब के खाते में ही जाएगा ना दिगे साहब। जैसे शिंदे साहब हर जगह बैनर पे माननीय बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो लगाते हैं, दिगे साहब की फ़ोटो लगाते हैं, उस तरह से इनको भी लगाना चाहिए शिंदे साहब की। क्या है कि आपको बताऊं, क्या मेन बोले तो मुंबई वाले जो है उबाटा वाले, यूबीटी वाले, उन लोग दिगे साहब का सम्मान करते नहीं। तो आप देखेंगे कि उनके बैनरों के ऊपर दिगे साहब का फोटो कहीं भी नहीं रहता। तो जो दिगे साहब का फोटो ही लगाते हैं तो उनके बारे में हम लोग क्यों सम्मान रखने का। बिल्कुल सही बात। तो अभी जैसे कि एक ये शिकायत थी कि यहाँ से लोगों के काम नहीं होते थे, हाँ, तो आने वाले कल में हाँ, हमारी कमेटी डिक्लेयर हुई है, बाकायदे सबको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा और बाकायदे सब अपने अपने हिसाब से बैठेंगे और आम पब्लिक का काम इस तरह से और शाखाओं में काम होता है, उसी तरह से इस शाखा से भी काम होगा। मतलब मुमरा की काफ़ी जितनी भी जनता है वो आपके ऑफिस पर जाके आपसे काफ़ी जो है कार्य उन लोग जो है करवाते हैं और आप बहुत लोगों का आपने काम किया है, उस तरह से ये उम्मीद करी जा सकती है कि अब आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ पे हो, मेरे कार्यालय से भी काम होएगा, शाखा में से भी काम होएगा, सभी काम तो आम पब्लिक का होना चाहिए। आम पब्लिक का काम नहीं होएगा तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आपको नगर सेवक पद मिला है तो नगर सेवक पद को सम्मान देने के लिए पब्लिक का काम करना जरूरी है और वो आपका कर्तव्य है। आप कर्तव्य भावना से काम कीजिए, पब्लिक आपके साथ में जुड़ेंगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।